एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। नमस्ते, मैं आपके हमसफर साक्षी और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी, आवाज़ तुमसा अमसा। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा विचारपूर्वक विषय ज्ञान अमृत से लेकर सत्य और झूठ इस विषय पर शेयर करेंगे। अक्सर करके हम अपने जीवन में सच ही बोलना चाहते हैं, पर क्या करें, कुछ काम करने के लिए और कुछ करवाने के लिए झूठ बोल ही देते हैं। जैसे स्कूल में छुट्टी लेने के लिए या ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए बॉस से कुछ ना कुछ तो झूठ बोल ही देते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे पिताजी के दोस्त घर आते थे तो ऐसी कुछ बातें चलती रहती थी, जैसे आज के ज़माने में सच बोलने से इतना कहाँ कमा सकेंगे, घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी का प्रबंध कैसे करेंगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो। मैं तो ऐसी बातें सुनकर मुझे तो यही याद आता था, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। और तब कर भी क्या सकते थे। पर आज ऐसा विचार चलता है कि क्या इस दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चल सकता। तो यही सवाल जब मैंने अपने मन से पूछा तो मेरा मन मंत्र यही बोलता है कि अब यदि वकील लोग सच बोले तो उनकी वकालत ही ठप हो जाए। सेल्समैन अगर अपने प्रोडक्ट की डिफेक्ट बातें कहे और कहे कि सामने वाले का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं, तो उसका माल लेगा ही कौन। उसी तरह वकील भी अगर अपने क्लाइंट की झूठ को सच और सच को झूठ ना करे तो उसे भविष्य में कौन अपना वकील नियुक्त करके फीस देना पसंद करेगा। भले ही हम कहते हैं मैं जो कुछ कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, परंतु वास्तविकता कुछ अलग ही है ना। इसलिए कहा गया है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इसलिए आज इस दुनिया में केवल पारस्परिक व्यवहार में ही झूठ का सिक्का नहीं चल रहा है, बल्कि परमार्थ के मार्ग में भी सोने के नाम से मुलम्मा मिल रहा है। हालत यह है कि जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को ही नहीं मानता, आज उसे भगवान कहा जा रहा है। आज और ऊपर से लोग कहते भी हैं कि आज सभी जगह भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, विकार, चोर बाजार और धोखेबाजी है, और वही लोग कहते हैं सब जगह भगवान विराजमान है। परंतु आज झूठ सर्वव्यापक है, पर अज्ञानवश हम कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा सर्वव्यापक है, और वही कहते हैं कि परमात्मा सत्य है। तो सोचने की बात है, जब हम परमात्मा को सत्य, लिबरेटर, माता पिता, गाइड कहते हैं तो वह सर्वव्यापक की कथन झूठ ठहरती है ना। और जैसे कि एक कहानी भी याद आती है, छोटी सी बहुत ही क्यूट कहानी है कि ऐसे ही एक दिन अपनी परछाई जो होती है, तो अर्थात ही छाया, उस आदमी से कहती है कि तुम तो देखो जितने के हो उतने ही हो, और मैं तो देखो तुमसे कितना बड़ा हो जाता हूँ, कभी छोटा हो जाता हूँ। और वो आदमी अपने परछाई से बहुत मुस्कुरा कर कहता है कि सत्य और झूठ में यही तो अंतर है। सत्य जैसा है वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है, पर झूठ हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। कभी ज़्यादा कभी कम झूठ बोलता है, वो कभी एक सा होगा ही नहीं। सत्य एक रस है, जो सत्य है वह सत्य है, वह अटल है। और इसी कहानी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अब इस झूठ का किया क्या जाए। आप भी सोचें और हम भी सोचेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज़ तुमसा अमसा।
जग होगा सारा अपना। होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। नमस्ते, फिर से आप सभी का स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा चैनल 90.4 एफएम रेडियो शिवनेरी हम सफ़र साक्षी के साथ। और हम एक बहुत ही सुंदर विषय सत्य और झूठ पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे सारी जगह झूठ का बोलाबाल है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि आप सभी ने भी विचार किया होगा कि अब इस झूठ का किया क्या जाए। हाँ जी दोस्तों, और यही भी प्रश्न उठता है कि आज के वातावरण में सत्य बोलने की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्या करे, जबकि उसके आसपास चारों ओर दफ्तर में, व्यापार में, बाजार में झूठ ही पनप रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक धर्म प्रेमी व्यक्ति योग रूपी अनुशासन के अंतर्गत, जिसका यम नियमों के महत्वपूर्ण है, उस सत्य को वो पालन कैसे करे। और आज भी हम अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां देखते हैं कि सत्य बोलने से जो परिणाम आता है वो सुनने वाले को भी और बोलने वालों को भी दुख देता है, कष्ट देता है। हाँ जी, जैसे अगर आपको कोई पूछे कि बताइए भाई साहब, मेरे बारे में आपका क्या विचार है, और यदि अगर आपके संबंध उसके साथ इतने ठीक नहीं हैं और आपने उसे स्पष्ट रूप में कह दिया कि मेरा विचार ऐसा ऐसा है, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो ऐसे कई स्पष्ट और सत्य शब्द रिश्तों में तनाव ला सकता है, मनमुटाव हो सकता है। तो अब विचार करने की बात है कि अब परिस्थिति में हम सत्य को महत्व दें या संबंध, पारस्परिक स्नेह और शांति को। इसी प्रकार यदि कोई रोगी किसी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मैं इस रोग से कब छूटूंगा, डॉक्टर जी ये मैं बचूंगा या भी नहीं। अब अगर डॉक्टर जी उसे सत्य बता दे कि तुम इतने इतने दिन के मेहमान हो, तो उस रोगी की क्या मनस्थिति होगी हम सभी समझ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हैं, बस अब जो दवाई दे रहा हो इससे आप एकदम ठीक हो जाओगे, फिट हो जाओगे, है ना। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को ठीक किया है, आप एकदम फिट हो जाओगे, आप टेंशन ना लो। पर अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि रोगी के जीवन और मृत्यु की समस्या है, तब सत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है या रोगी का अधिक स्वास्थ्य लाभ हो सकता हो तो झूठ बोल दे। हाँ जी, और भी अगर हम देखें स्कूल कॉलेज में थोड़े ऐसे जो पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स को परेशान करने वाले भी होते हैं, पर विद्यार्थी को समय समय पर यही कहा जाता है तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत शांत विद्यार्थी हो, तुम्हें बहुत सारी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, और यदि अगर तुम थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे तो तुम नंबर 1 फर्स्ट नंबर आ सकते हो।
और हाँ, और वो मंदबुद्धि विद्यार्थी या थोड़ा सा कमज़ोर विद्यार्थी भी कुछ ना कुछ तो उन्नति ज़रूर करता ही है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता को पा लेता है। अब और ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स ना लेते हुए कि हम यही प्रश्न को लेते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलना है, क्या ऐसी परिस्थिति हम झूठ बोले या नहीं। हाँ जी, ये आप भी विचार करें और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं तेरी कसम से एक बहुत ही सुंदर सा गीत, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, मुकेश जी की आवाज़ में। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो शिवनेरी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल 90.4 FM रेडियो शिवनेरी हम सफ़र साक्षी के साथ। और हम चर्चा कर रहे थे एक बहुत ही सुंदर सा विषय पर, सत्य और झूठ। हमने देखा कि कैसे इस पूरी दुनिया में झूठ का बोलाबाल बढ़ता जा रहा है, और इसलिए कहते भी हैं कि झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। हमने ऐसी कई परिस्थितियाँ भी देखी, जैसे डॉक्टर और पेशेंट की, स्टूडेंट और टीचर की, जहां झूठ बोलने से किसी को हिम्मत और सफलता मिल रही है। आज हमारा प्रश्न यह था कि अब ऐसी भिन्न भिन्न परिस्थिति में हम सत्य को महत्व दें या संबंध, पारस्परिक स्नेह और शांति को। इसका जवाब में दो प्रकार के विचारों के लोग मिले। एक कह रहे थे कि झूठ किसी भी हालत में नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसमें दंगा हो, फसाद भी हो, या फिर हजारों लोगों का खून भी बह निकले। दूसरे लोग यह कहेंगे कि सत्य बोलना निर्संदेह अच्छा है, परंतु हम यह भी देख लेना चाहिए कि किसी परिस्थिति में सत्य कहने से कई अनर्थ, हिंसा, घृणा इत्यादि दोषों को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा। उनका कहना यह है कि अगर डॉक्टर के यह बोलने से रोगी का जीवन बच सकता है, तो डॉक्टर के झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब फिर से सवाल यह उठता है कि हम यह कैसे जानें कि हमें इस अवसर पर सच कहना है या झूठ कहना है। अर्थात अब इसका उत्तर कोई यह दे सकता है कि हम गलत तरीके से धन कमाने के लिए, व्यक्तिगत सांसारिक लाभ के लिए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु दूसरों के प्रति कल्याण भावना रखते हुए उनके साथ शिष्टता, मधुरता और नीतियुक्त वचन बोलने ज़रूर चाहिए। दूसरों का भी विचार इसी थोड़े भिन्न रूखापन से हो सकता है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें शुरुआत पारमार्थिक सत्य से करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से अपने आप को शरीर मानना सबसे पहला झूठ है। देखो ना, अभी जब हम अग्नि के पास अपना हाथ लेकर जाए तो हमें वो अग्नि महसूस होती है और हमें कष्ट होता है, हम चिल्लाते हैं, पर जब हम मृत्यु होने के बाद वह शरीर तो वही लेटा रहता है और उसे अग्नि में जला भी देते हैं, तब हम नहीं चिल्लाते, कुछ महसूस क्यों नहीं होता। और अभी भी हम क्या कहते हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ है। हम यह नहीं कहते मैं सिर दर्द हो रहा हो, मैं हाथ हूँ। तो यह मैं और मेरा बोलने वाली जो शक्ति थी, वो चेतना मैं हूँ। अर्थात ही सत्य यह है कि इस शरीर में मैं विराजमान, मैं एक शक्ति हूँ। जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर लगता है, वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली मैं चेतना ड्राइवर हूँ। और जैसे ड्राइवर कार से अलग है, वैसे ही मैं शक्ति इस शरीर से अलग हूँ। मैं शक्ति अजर, अमर, अविनाशी हूँ और इसी स्वरूप में स्थित होना ही सत्य की और स्थायी प्रगति है। इसी तरह सत्य स्वरूप परमात्मा को और परलोक को यथार्थ रूप से जानकर उनके अनुसार आचरण करना ही सत्य के पथ पर चलना है। और जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य परमात्मा को याद करते हैं तो व्यवहारिक सत्य को पहचानने की बुद्धि हमें प्राप्त होती है और हम
ठीक निर्णय कर सकते हैं कि कहाँ झूठ और कहाँ सत्य को बढ़ावा देना है और दूसरों का भी और स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं। आशा है आप सभी को सत्य और झूठ इस विषय पर आपने कुछ सीखा, समझा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना चैनल 90.4 FM रेडियो शिवनेरी, आवाज़ तुमसा अमसा। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम।